बिग वॉल पर ये तीन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं 32 विमान की जो क्रैश हुआ है लैंडिंग के बाद। ये देखिए, ये दूर से ली गई तस्वीर है, धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा है काफी ऊंचाई तक जिस जगह पर ये क्रैश हुआ है वहां से। अब आइए दूसरी तस्वीर का रुख करते हैं, यहां पर टीम पहुंच चुकी है। ये क्रैश प्लेन की तस्वीरें आप देख सकते हैं, विमान जब क्रैश हुआ है कैसे टुकड़ों में बट गया है। और यहां पर जो रेस्क्यू टीम है, राहत बचाव की टीम है, एयरफोर्स के लोग हैं, सिक्योरिटीज हैं, वो यहां पर मौजूद हैं। और ये तीसरी तस्वीर, ये वीडियो आप देख रहे हैं, यहां पर पूरी टीम है और ये देखने की कोशिश की जा रही है कि जो क्रू मेंबर्स थे, पायलट थे, वो सुरक्षित हैं। इस बारे में अभी और अपडेट आना बाकी है। अंजू निर्वाण हमारे साथ इस वक्त जुड़े। अंजू, ये जो खबर आई है उसके बाद से एक सवाल ये भी उठ रहा है कि लैंडिंग के दौरान क्रैश हुआ या लैंड कर जाने के बाद क्रैश हुआ, को क्या आशंका जताई जा रही है, क्यों हुआ होगा यह हादसा, तब जबकि आप ये कह रहे हैं कि लंबे समय से इस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल एयरफोर्स में हो रहा था। जी बिल्कुल, देखिए लैंडिंग के दौरान जिस तरह का इंडियन एयरफोर्स के हवाले से जो जानकारी आ रही है उसमें यही बात निकल कर आ रही है कि लैंडिंग के दौरान ये जो विमान हादसा है वो हुआ। और अगर हम इस एयरक्राफ्ट की अगर हम बात करें तो 1984 से इसका इस्तेमाल हमारी जो भारतीय वायुसेना है वो करती रही है। ये एक ट्विन इंजन टर्बोप्रोप विमान है और इसका खासतौर से जो इस्तेमाल किया जाता है वो सैनिकों, हथियारों, राशन और या फिर सैन्य उपकरण या जितने माल ढुलाई होती है फोर्सेस के लिए उसके लिए इसका खास तौर से इस्तेमाल किया जाता है। ये एयरक्राफ्ट हर तरह के जो ALG ग्राउंड लैंडिंग ग्राउंड होते हैं या किसी भी तरह की एयर स्ट्रिप पर बड़ी ही आसानी से लैंड कर जाता है। और खास बात इस एयरक्राफ्ट की ये भी रही है कि इतने सालों से ये भारतीय वायुसेना का हिस्सा रहा है। अभी बीते दिनों में भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सिंदूर भी किया, उस दौरान भी इस एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल हुआ है तमाम तरह के ऑपरेशन में। सैनिकों को ले जाने या माल ढुलाई में इसका इस्तेमाल हुआ। तो अभी यहाँ पर ये निकलकर चीजें नहीं आई है कि ये मेन कारण क्या रहा और किस वजह से ये एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ। लेकिन जो अभी हाल फिलहाल की जो जानकारी इंडियन फोर्स के हवाले से आ रही है कि लैंडिंग के दौरान ये क्रैश हुआ है। अब इसमें ये निकल के आना है कि जो उसके अंदर क्रू था या जो पायलट थे वो अभी सुरक्षित है या नहीं। पायलट्स और क्रू मेंबर्स को लेकर कोई अभी जानकारी स्पष्ट तौर से नहीं है अंजू। जी बिल्कुल, पायलट को लेकर अभी कोई जानकारी नहीं आई है कि पायलट और उसके अंदर जो अगर कोई क्रू था वो सुरक्षित है या नहीं, वो टाइमली, क्योंकि इसमें आपको बता दूं कि जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट होते हैं उसमें इजेक्ट करने की उस तरीके के जैसे एक एयरक्राफ्ट में होता है जो लड़ाकू जेट होते हैं उसमें उस जेट से इजेक्ट करने की उसमें ऑप्शंस होता है, लेकिन जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट होते हैं उसमें इजेक्ट करने के ऑप्शंस नहीं होते हैं। लेकिन फिर भी हमें एक जो ऑफिशियल वर्जन है उसका वेट करना चाहिए और ये अभी इसका इंतजार है कि जो पायलट थे वो सुरक्षित है या नहीं। लौटेंगे आपके पास अंजू। जिस तरीके से ये जानकारी सामने आ रही है, जो बड़ी बातें अब तक सामने आई है, भारतीय वायुसेना का विमान, ट्रांसपोर्टर विमान था ये, और लैंडिंग के वक्त ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था असम के जोरहाट में। और अभी एक जो बड़ी जानकारी वो यही आई है कि क्रू मेंबर्स को लेकर ऑफिशियली कुछ नहीं कहा गया है, पायलट्स को लेकर और बाकी जो लोग मेंबर्स थे। AN-32 ये प्लेन है जो क्रैश हुआ है बिग वॉल पर। एक बार फिर से दो तस्वीरें हम आपको दिखा रही हैं। पहली तस्वीर आप जो देख रहे हैं जहां पर आप देख सकते हैं कि पूरा प्लेन कैसे क्रैश हुआ है और बीच का हिस्सा ये प्लेन का टूटा है। आप देखिए, जो रेस्क्यू टीम है यहां पर मौके पर मौजूद है। ये वो साइट है जहां पर ये प्लेन क्रैश हुआ है, यानी कि एयरफोर्स का वो एयर स्ट्रिप जहां पर ये लैंड कर रहा था उस दौरान यह हादसा हुआ। अब दूसरी तस्वीर आई है, ये देखिए वीडियो है उस दुर्घटना स्थल का जहां पर ये वायुयान क्रैश हुआ था। पूरी टीम यहां पर मौजूद है, एयरफोर्स की टीम मौजूद है, सुरक्षा बल मौजूद है, रेस्क्यू चलाया जा रहा है। अभी चूंकि ऑफिशियली क्रू मेंबर्स को, पायलट को लेकर कोई जानकारी नहीं है, लेकिन हम उम्मीद यही करते हैं कि वो लोग सुरक्षित हों। हम यही आशा करते हैं, यही प्रार्थना करते हैं कि वो लोग सुरक्षित हों। बड़ा हादसा हुआ है, लंबे समय से भारतीय वायुसेना में ये विमान काम कर रहा था, लेकिन जोरहाट में ये दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। अंजू निर्वाण हमारे साथ, हमारी संवाददाता जुड़ी हुई। अंजू, एक बार फिर से हम आपसे समझना चाहेंगे कि यह हादसा कब हुआ, कैसे हुआ, क्या अभी तक जानकारी आई, और आप इसकी जो इसको लेकर, जैसा आपने बताया कि लंबे समय से ये सर्विस में था, लेकिन आपने ये भी कहा कि इसे शायद रिप्लेस करने की तैयारी चल रही थी। जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो एयरक्राफ्ट है 1984 से
हमारी भारतीय वायुसेना का हिस्सा हैं और तमाम तरह के जो इम्पोर्टेंट ऑपरेशन हमारी सेना करती रही है उसमें ये इस्तेमाल होता रहा है। कारगिल के युद्ध में भी इसका इस्तेमाल हुआ, ऑपरेशन सिंदूर के समय भी इसका इस्तेमाल हुआ, लेकिन क्योंकि ये 1984 से और अब 2026 चल रहा है, एक बहुत बड़ा लंबा अंतराल है और इसको अब रिप्लेस करने के लिए C295 जो कि भारत में बनाए जा रहे हैं। खास बात यह है कि स्वदेशी एयरक्राफ्ट से इसको धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से इनको रिप्लेस करना किया जा रहा है। तो अब यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि हो सकता है कि इस घटना के बाद भारतीय वायुसेना इसको लेकर भी एक कोई बड़ा डिसीजन ले सकती है, क्योंकि जिस तरीके से ये एयरक्राफ्ट इतने पुराने हो चुके हैं और ये विमान हादसा एक बड़ा विमान हादसा हम इसे मान सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से लैंडिंग के दौरान ये क्रैश हुआ है, ऐसे में इंडियन एयरफोर्स इस एयरक्राफ्ट को लेकर क्या डिसीजन लेती है ये भी देखने वाली तस्वीर होगी। लेकिन हाँ, इन एयरक्राफ्ट को बदलने के लिए C295 लगातार चरणबद्ध तरीके से तैयार किए जा रहे हैं। इसके मूवमेंट को लेकर कोई जानकारी कि मतलब किसी ऑपरेशन में या काम में था, कहीं से मूव कर रहा, जोरहाट में वो लैंड कर रहा था, वहां पर ये क्रैश हुआ है, इसको लेकर कोई सूचना? जी देखिए, मैं आपको यहाँ पर ये बता दूं कि जोरहाट असम का ये जो एयरबेस है ये अपने आप में एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, क्योंकि ये नॉर्थ ईस्ट का ये पूरा जोन है। और आपको बता दें कि यहाँ से LAC का जो अरुणाचल प्रदेश का भी जो नियर बाई इलाका है वो भी नजदीक पड़ता है। तो अपने आप में ये एक मूवमेंट, जरूरी मूवमेंट हो सकता है जो माल ढुलाई का बेसिकली या ट्रुप्स के मूवमेंट के लिए इसका इस्तेमाल होता है। लेकिन अभी इस पर ये जानकारी नहीं आई है इंडियन एयरफोर्स की तरफ से कि ये किस ऑपरेशन में या किस लिए इस विमान का इस्तेमाल इस दौरान अभी किया जा रहा था।